ओम शांति। पिछले कई सालों से बाप दादा हमें ये वार्निंग दे रहे हैं, सब कुछ अचानक होना है, इसलिए हमें एवर रेडी रहना है। और हमें ये भी बाबा ने बता दिया है कि क्या क्या होना है, क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, परंतु अंत के समय में क्या होगा, पांचों ही तत्व, पांचों ही खंड में हलचल पैदा करेंगे। कहाँ बाढ़ आएंगी, कहाँ आंधी तूफान आएंगे, कहाँ भूकंप होगा, कहाँ आग लगेंगी और कहाँ सिविल वॉर होंगी, कहाँ एटॉमिक वॉर होंगी, ये हमें मालूम है। परंतु उसके अलावा भी आजकल देखते हैं कि किसी को अचानक हार्ट फेल हो जाता है, किसी को ऐसी वायरस इन्फेक्शन लग जाती है कि कुछ ही दिनों में शरीर छूट जाता है। तो बीच बीच में ऐसी ऐसी बीमारियां आती रहती है, जैसे HIV हो गया या सार्स की जब बीमारी थी तो सारी दुनिया में एकदम हवा फैल गई, बीमारी फैल गई और सभी इतने भय युक्त होके रहते थे जो बात ही मत पूछो। और जब भी तभी सुनते हैं इसको कैंसर हो गया, इसको डायबिटीज हो गया, इसको ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी आती रहती हैं। तो जब हम मेडिसिन पढ़ते थे तभी तो लोग कहते थे कि 40 साल के बाद आपको कहाँ भी शरीर में गांठ है तो समझो कैंसर है। जब तक ये प्रूव नहीं करे कि कैंसर नहीं है तब तक यही समझना है कि कैंसर है। और हार्ट अटैक भी 40-50 साल के बाद आता था, डायबिटीज भी बड़ी उम्र वालों को होता था। अभी तो देखो तो बच्चों को भी डायबिटीज, बच्चों को भी कैंसर हो रहा है और अनेक प्रकार की बीमारियां आती है और उसमें भी एक्सीडेंट इतने होते रहते हैं जो बात मत पूछो। तो समझो मौत का कोई तिथि नहीं, तारीख नहीं। भल करके कोई कहेगा कि हाँ भाई हमारा जन्म पत्री में है कि इतना साल जिएंगे, परंतु उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको एवर रेडी रहना है, कुछ भी अचानक हो जाएगा। तो यदि हमारे सामने छोटी मोटी तकलीफ होती है तो उसके लिए हमें कई बातों का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि कभी भी घर में आग लग सकती है। तो विदेश में तो आजकल क्या करते हैं, जो संस्थाएं हैं उन्हों को कंपलसरी फायर के कैसे सामना करना है उसकी ड्रिल सिखाई जाती है और हर एक के पास फायर के एक्सटिंग्विशर जिसको कहते हैं, फायर बुझाने के समझो उनके पास साधन रखने पड़ते हैं। और इलेक्ट्रिकल फायर हुआ तो ये बात करनी है, यदि तेल का फायर हुआ, किसी किचन में तेल में भड़का उठा तो क्या करना है, यदि घर को फायर हुआ तो क्या करना है, अलग अलग बातें उन्हों को समझाई जाती है विशेष संस्थाओं में।
तो ये बात सबसे मतलब हमें सब इसकी तकेदारी तो रखनी है, परंतु उसके अलावा ये हमें देखना है कि हमें कभी भी भयभीत नहीं होना और भयभीत करके एकदम दौड़ भाग नहीं करनी है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कुछ गड़बड़ी होती है तो सब एक दो के ऊपर गिरते हैं। बीच में यहाँ कोई मंदिर में तीर्थ यात्रा पर लोग जाते थे, तो जितना पत्थर गिरने से नुकसान नहीं हुआ, उतना एक दो आदमी के ऊपर गिरने से नुकसान हो जाता है। इसलिए यदि समझो कुछ भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी आग लगती है या पहाड़ गिरते हैं, उस समय हमारा मन की स्थिति ये देखना है कि हमारे मन की स्थिति ऐसी रहे और हम जैसे सोच समझकर आगे कदम उठाए, उसके लिए हमारा ध्यान रहे। उसमें भी देखा गया है कि जैसे कहते हैं कि जब आग लगती है तो क्या होता है, कई बार कोई आग लगती है तो घर वाले क्या करते हैं, उसका कपड़ा निकालने के लिए कोशिश करते हैं या आग को बुझाने के लिए खुद ही अपना हाथ से वो करते हैं तो खुद भी जल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि ब्लैंकेट लेकर वो आग को बुझाओ। आग को यदि हवा लगती है तो आग और भी भड़कती है, इसलिए ये देखना है आग को हवा नहीं लगने दो। और यदि आग का जो धुआं निकलता है ना, धुएं से भी आदमी मर जाता है। इसलिए कहा है कि पहले तो आप अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल जाओ, घर में नहीं रहो, नहीं तो आग बुझाने जाएंगे खुद ही आग में जल जाएंगे। इसलिए बहुत अपने आप को संभालना है। दूसरा, बाबा ने शुरू से ही कहा है कि जब ऐसी विनाश की परिस्थितियां आएंगी, विकट परिस्थितियां आती है, तो उसके लिए अपने पास अनाज, पानी और जो जरूरी साधन है वो अपने पास जमा रखना है। तो ये बाबा ने तो 1970 से ही ये बात कही थी कि हर एक घर में या हर एक आश्रम पर कम से कम 6 मास का स्टॉक हो। और मधुबन इतना बड़ा है जहां लाखों लोग आते हैं, तो मधुबन में आपको मालूम हो कि 1 साल का अनाज, पानी, तेल, घी, माचिस सब 1 साल का जो लोग जमा करते रहे हैं। और अभी अक्टूबर से जब से ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुई है, तब से मधुबन वालों ने सोचा है कि हम 2 साल का जरूरी सामान रखेंगे। तो इसलिए जहां भी हो सके, जिनके भी घरों में हो सके, प्रबंध करके कम से कम 6 मास का अनाज, पानी वगैरह का प्रबंध रखना चाहिए। और पानी के लिए आगे के जमाने में तो बहुत अच्छा होता था कि हर एक के घर में कुआं होता था या पंप से, बोर पानी से निकालते थे। अभी तो कईयों के घरों के ऊपर टंकी रखती है जिसमें पानी भरते हैं। तो ये भी साधन होना चाहिए अपने पास। दूसरा है कि अचानक कभी हमारे सामने कोई चोर आ जाता है अपने घर में, क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल चोरी वगैरह बढ़ गई है। घर में तो आने की बात छोड़ो, परंतु कई बार क्या होता है, रास्ते में भी कई माता को अनुभव होगा आजकल, यदि गोल्डन चेन पहनी है गले में या इयररिंग पहना है, कुछ
बड़े बड़े अलंकार पहने हैं, तो क्या होता है, चोर समझता है कि चेन खींच लेवे या इयरिंग खींच लेवे, और देखा गया है कि इयरिंग खींचने के लिए क्या करते हैं चोर लोग, कान भी तोड़ देते हैं, और गले में भी कई बार ये हो जाता है, खून वगैरह बहने लगता है। तो और वहाँ विदेश में तो न्यूजीलैंड में विशेष क्या है, रात को घरों में चोर आ जाते हैं, और उन्हों को मालूम है कि यदि इंडियन का घर है तो वो लोग कभी कभी अनाज के बीच में जेवर रखते हैं या पैसा रखते हैं, तो समझते हैं कि उनके घरों में जाकर हम पैसा जरूर लूटेंगे। तो हमने सुना एक बारी क्या हुआ कि किसी दुकान में चोर आया, जो पैसे वाले होते हैं उन्हों के घरों में तो चोर आते हैं। उन्होंने देखा कि वो ये घर वाला जो है सामना करने गया, तो उसने उनके किचन की छुरी लेकर ही उसको मारा। तो इसलिए वहां तो हम लोग कहते हैं कि उनको देखकर हमें क्या करना चाहिए, चाबी या पैसे हाथ में दे दो तो अपनी जान छूट जाए, नहीं तो जान से भी खतरा है। तो इसलिए देखना है कि अपने घर को भल सुरक्षित रखो, परंतु आजकल तो अपने आप पर बहुत ध्यान रखना है। और आजकल क्या है कि कहाँ बाढ़ आई, कहाँ तूफान आया, ऐसे तो होता ही रहता है। खास विशेष बिहार में हर साल बाढ़ आती रहती है। तो इसके लिए हमें ये देखना है कि जैसे भी बाबा ने कहा है, बस चलो घर तो हमारा ऐसी स्थान पर हो जो ऊंचे स्थान पर हो, परंतु उसके अलावा हमें अपना योग है वो बाबा के साथ लगाना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा कि हमें प्रेरणा मिलेंगी क्या करना है, नहीं क्या करना है। तो क्या हुआ कि यहाँ गुजरात में एक बारी कहाँ बाढ़ आई और रेडियो पर अनाउंस हुआ कि सब लोग है अपना घर छोड़कर, स्कूल है जहाँ जो पहाड़ के ऊपर है वहाँ जाकर रहें। तो सेंटर की बहन ने कहा कि बाबा तो कहते हैं कि अपना सेंटर कभी खाली छोड़ के नहीं जाओ, कोई न कोई व्यक्ति सेंटर में होनी चाहिए, तो मैं सेंटर छोड़ के कैसे जाऊं। तो उसने क्या किया, बाबा की याद में बैठी और सोचा अभी क्या करना है। तो वो समझो दूसरी मंजिल पर जो अपना कमरा था वहां जाकर बैठी, परंतु जो ग्राउंड फ्लोर पर अपना दरवाजा था, तो दरवाजा और बाहर के बीच में उसने प्लास्टिक रखा और प्लास्टिक के ऊपर पुराने कपड़े रख दिए। तो उससे क्या हुआ, घर में जरा एक बूंद भी पानी की नहीं आई। और जब बाढ़ पूरी हुई तो बाजू वाले के घर में 3 फीट पानी था और उनका घर बिल्कुल साफ रहा। तो इसलिए जितना हम बाबा की याद में रहेंगे तो हमें टचिंग होंगी कि इस समय हमें क्या करना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भोपाल में भी जब कुछ सालों पहले जहरी गैस, पॉइजनस गैस था, तो उस समय कई लोग हैं उनका गला जलने लगा, उन्हों की आंखें जलने लगी और नाक में भी जलन आदि शुरू हुई।
तो वो घर छोड़ के बाहर रास्ते पर आए तो और भी वो जहरीले गैस से उनका मौत हो गया। परंतु ये बहन ने क्या किया, जब ऐसी तकलीफ होने लगी तो उसने खिड़की दरवाजे बंद किए, पंखा चालू किया और गीला टॉवेल लेकर अपने चेहरे पर रख दिया। तो समझो दूसरे दिन उसको इतनी तकलीफ नहीं हुई, बाकी कई लोग मर गए। तो जैसे बाबा की टचिंग उनको हुई, क्या करना है, और वो बहुत बच गई। तो अभी क्या है कि आजकल आप सुन रहे होंगे सारे विश्व में धन की बहुत गड़बड़ी है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है और इसके लिए कई बैंक भी खत्म हो गई और कईयों के पैसे का भी, जिन्होंने शेयर मार्केट में स्टॉक ब्रोकर के रीति से धंधे करते थे, उनको बहुत घाटा पड़ा। तो क्या है कि धंधे वगैरह में क्या है, कभी नुकसान भी होता है, कभी फायदा भी होता है। और ऐसे जो समझो शेयर बाजार का है, उसमें धंधे में तो कभी भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आजकल तो हम लोग क्या है, बैंक पर भी भरोसा नहीं रख सकते हैं और गवर्नमेंट पर भी भरोसा नहीं रख सकते हैं। तो कई लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई और कई बिजनेस बंद करने पड़े हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ब्राह्मणों के लिए तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि हमारा जीवन तो बहुत सिंपल है। क्योंकि दुनिया वालों को तो क्या है कि कितना पैसे का शो करना होता है, पार्टियां देनी पड़ती है और कई हैं उनको घर में रोज 2-4 सब्जी भी होनी चाहिए, कुछ मीठा भी होना चाहिए, कुछ नमकीन भी होना चाहिए, ऐसा शौक होता है। तो बाबा ने तो कह दिया है कि बाबा के जो बच्चे हैं वो कभी भूखे नहीं मरेंगे, दाल रोटी कम से कम मिल जाएंगी। तो क्या है कि जब बाबा से हमें अविनाशी धन मिलता है तो क्या होगा, विनाशी धन का हमें इतना चिंता नहीं रहती है, क्योंकि धन तो आता है और जाता है। कभी भी धन एक साथ कहाँ भी रहता नहीं है, परंतु हमारे साथ क्या जाएगा, सत्कर्म और सत्संस्कार। तो इसलिए हम अपना जितना उच्च संस्कार करेंगे और जो भी दान पुण्य है अभी करते रहेंगे, तो बाबा ने जैसे कहा है, किसी की दबी रही धूल में किसकी चोर खाल, किसकी गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेंगी, किसी की आग जलाएंगी, सफल उसकी होंगी जो धनी के नाम पर लगाएंगा। तो इसलिए जिनके पास धन है उनको देखना है कि कितना अपने लिए जरूरी है, बाकी क्या करेंगे, बाबा की सेवा में लगाएंगे। जितना सेवा में लगाएंगे तो अपना भविष्य के लिए जमा होगा। तो जैसे जैसे परिस्थितियां खराब होती रहती है, सब अचानक मौत आता है, तो इसके कारण क्या होता है, जब अचानक मौत आता है या कोई किसी को मार देता है, तो रिजल्ट क्या होता है, अशुद्ध आत्माएं भटकती रहती है, भूत प्रेत आत्माएं जिसको हम कहते हैं, अशुद्ध आत्माएं
बढ़ती जाएंगी दिन प्रतिदिन। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी योग शक्ति द्वारा अपनी रक्षा करनी है। तो ये देखना है हम जितना जितना योग बढ़ाते जाएंगे तो रिजल्ट क्या होंगी, उन अशुद्ध आत्माओं को हमारे पास आने का हिम्मत नहीं रहेगी। इसलिए हर एक को अपने घर में इतना योग का प्रयोग करना है, योग की साधना करनी है, ताकि उस योग के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो इसलिए समझो जब भी हम अपना कोई सोने के पहले, इसलिए बाबा कहते हैं सोने के पहले बाबा की याद में रहो, उठते ही पहले बाबा को याद करो। घर में भी हम योग का जरूर साधना करें, क्योंकि अमृत वेले तो हमारा टाइम है। तो इसलिए अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो हमारा अमृत वेला पावरफुल हो और सारा दिन भी हम अपना कर्मयोगी जीवन बनाएं। तो देखना है कि कर्म करते करते हम कितने योग की साधना करते हैं, ताकि उससे घर का वातावरण भी पावरफुल शांत स्वरूप रहे। और घर घर को हमें आश्रम बनाना है, तभी तो घर घर स्वर्ग बनेगा ना। ऐसे नहीं समझना कि सिर्फ सेंटर वालों को ही तपस्या करके अच्छा वातावरण बनाना है या वाइब्रेशन फैलाने हैं। ये हर एक का कर्तव्य है कि हम अपनी मनसा स्थिति इतनी उच्च बनाए, जो भय क्या है, चिंता क्या है, ये हमें मालूम ही ना पड़े, क्योंकि मौत तो सबको आने वाला है। परंतु जो डरने वाले हैं, तो कहते हैं कि जो डरने वाले हैं सच्चे मौत से उनके पहले ही उनका कई बार मौत हो जाता है। डरते हैं मर जाएंगे तो और भी मौत जल्दी आ जाता है। तो इसलिए ये देखना है कि हमें डर नहीं रखना है, क्योंकि मालूम है कि आत्मा तो अजर अमर है, मौत तो सबको आने वाला है। लेकिन मौत के पहले हमें क्या करना है कि अपनी स्थिति ऐसी ऊंच बनानी है। कौन सी स्थिति बनानी है कि शूद्र से हम ब्राह्मण तो बने, बाबा के बच्चे बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बन गए। अभी हमारा जो लक्ष्य है फरिश्ता बनना। तो आज भी बाबा कहते थे फरिश्ता माना किसी के साथ हमारा रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता एक बाप से। तो ये देखना है कि हमारी ऐसी फरिश्ता रूप स्थिति बनी है, क्योंकि जो देवता बनना है तो देवताई संस्कार कहाँ धारण करने हैं, यहीं धारण करने हैं। परम धाम में तो संस्कार बदलने वाले नहीं हैं, तो सतयुग में ऐसे तो जा नहीं सकते। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें यहाँ ही देखना है कि हम फरिश्ते और देवताओं के संस्कार अपने धारण करें। हमारा एक तो फरिश्तों की स्थिति ऐसी है कि वो सदैव हल्के और उड़ते रहते हैं। तो देखना है कि हमारा मन है जैसे भी सांसारिक कार्य से पूरा हुआ, हमारे मन को उड़कर सूक्ष्म वतन परम धाम में ले जाना है। दूसरा, जो देह भान के जो पुराने संस्कार है वो हमें खींचे नहीं, उसके लिए हमें ध्यान रखना है। और हमारा जो फरिश्ता माना, जो उसके दो पंख होते हैं, हमेशा फरिश्ता को उड़ते हुए और दो पंख दिखाते हैं, वो है ज्ञान योग के पंख।
उमंग उल्लास के पंख। तो ये देखना है कि हमारा उमंग उल्लास कभी भी कम ना हो। परिस्थितियां आएंगी, सामना करना पड़ेगा, विघ्न आएंगे, परंतु जो हमारी खुशी है, उमंग उल्लास है, वो हम कम न होने देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम जब भी चाहे फौरन उड़कर बाबा के पास सूक्ष्म वतन परम धाम में हम पहुंच सकते हैं। दूसरा फरिश्तों का कर्तव्य है गाइड बन के हर एक की रक्षा करना। तो इसलिए हमें पहले अपने आप को तो योग बल से सुरक्षित रखना है, परंतु हमारे में इतनी ताकत हो जो हम औरों की भी माया से रक्षा कर सकें। क्योंकि जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, वैसे क्या होगा, लोगों के जो आसुरी संस्कार है, वो तमो प्रधान संस्कार है, वो भी बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे। और उस संस्कारों को सामना करने के लिए, क्योंकि यदि आप घर में रहते, मित्र संबंधी कोई बहुत गुस्से वाले हैं, कोई बहुत लोभी है, बहुत कोई कामी है, तो ऐसे वातावरण में रहते भी उस वातावरण को हमें शुद्ध करना है। उन्हों का संस्कार का भी न हमें स्पर्श करे और भी हम उन्हों के संस्कारों को योग शक्ति द्वारा, शुभ भावना, शुभकामना द्वारा परिवर्तन करें। तो ये हमारे में इतनी योग शक्ति है होनी चाहिए जो दुखी अशांत आत्मा हमारे सामने आते ही शांति का अनुभव करे। क्योंकि हमारी जो जड़ मूर्तियों का क्या विशेषता है, मंदिरों में कोई भी कितने भी दुखी अशांत है, जब मंदिर में जाते हैं तो क्या है, उनको शांति का अनुभव होता है, उनका दुख शांति गुम हो जाता है। ऐसे हम जो चैतन्य देवता बनने वाले हैं, यहाँ चैतन्यता में है, उन्हों के हमारी स्थिति कैसी बनानी चाहिए कि हमारे सामने आने वाले जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें। क्योंकि बाबा ने कहा है कि अंत में भक्तों की आपके पास क्यों लगेंगी। किसी को रहम चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए। तो हमारे में यदि इतना खाता जमा होगा तो क्या होगा, हम उनको दे सकेंगे। तो इसलिए लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि बाबा ने जो हमें अविनाशी खजाना दे रहे हैं, उस अविनाशी खजानों को हम जमा करते जाएं और व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म में हमारी शक्ति हम ना गंवाएं। तो इस पर बाबा हमें जोर देते हैं, वो जितना अपने में जमा करते जाएंगे और गंवाएंगे नहीं, उतना आप औरों को उस अंत समय में मदद कर सकेंगे। तो इसलिए हमें औरों को मदद करनी है और हम मन, वचन, कर्म, धन सबसे मदद कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कहेंगे भाई हमारे पास धन तो नहीं है, कोई गरीब है, भूखे हैं, हम कैसे उनको मदद कर सकते हैं। क्योंकि अभी समझो ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में बहुत आग लगी थी, जंगलों में तो आग लगी, पर 7,000 घर उस आग में खत्म हो गए और कई लोग हैं बेघर बन गए। उनके घर का स्थान नहीं रहा, खाना पीना कपड़ा कुछ नहीं रहा। तो सब सोचने लगे कि ऐसी परिस्थिति में हम उन्हों को कैसे मदद करें। तो बाबा तो हमें कहते हैं जहां तक हो सके भल स्थूल साधनों से उन्हों को मदद करो, पर यदि
हमारे पास स्थूल साधन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो अभी अभी जैसे बिहार में जब फ्लड हुआ तो क्या किया, बाढ़ आई नदियों में, तो बाबा के बच्चों ने बंबई से अन्य शहरों से काफी सामान भेजा। तो वो सामान सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं थे, वो सामान कई संपर्क वाले धनवान कंपनी वाले लोग थे। उन्होंने कहा अच्छा ब्रह्मा कुमारियां भल आप ये भले सेवा में लगाओ। तो उन्होंने ट्रक भर भर के सामान भेजा, वो वहां ले जा करके अपने भाई बहनों ने सबको बांटा। उसी रीत से जब श्रीलंका में सुनामी समुद्र का तूफान आया तब क्या किया, ब्राह्मणों ने उसी रीत से जहां तहां से सामान इकट्ठा किया, बर्तन है, बाल्टी है स्नान करने के लिए, पानी के लिए आदि आदि सब जमा किया और वह लोग वहां गए जहां ये सब तकलीफ में थे। फिर क्या देखा उन्होंने, जब सिर्फ सामान देते थे तो लोग आते थे दुखी चेहरे से आकर ले जाकर ऐसे दुखी चेहरे से चले जाते थे। परंतु इन्होंने सोचा कि चलो उसके साथ साथ हम कुछ ज्ञान योग का भी अनुभव कराएं। तो क्या किया कि पहले उनको ज्ञान योग का प्रवचन दिया, कुछ प्रदर्शनी दिखाई, प्रोजेक्टर शो से कुछ ज्ञान योग कराया। बाद में उनको साधन दिया। तो उससे क्या हुआ कि जिन्हों को साधन मिला वो बहुत हर्षित चेहरे से वो साधन लेकर वापस लौटे। तो फिर भाई बहनों ने क्या किया, सिर्फ साधन देकर चले नहीं गए, उन्होंने फिर जिन्हों को ज्यादा इंटरेस्ट था उन्हों को 7 दिन का कोर्स कराया। फिर धीरे धीरे वहां ही सत्संग शुरू किया, क्लास शुरू किया। तो क्लास भी कराते थे खुले मैदान में, पेड़ के नीचे या ऐसे क्लास कराते थे और ये लोग क्लास करते थे, योग करते थे। और नेचुरली जो समुद्र के पास रहते थे वो सारे मच्छी मार थे। तो उनका धंधा ही था मच्छी समुद्र से लाना, बेचना, खाना, सब कुछ होता था। तो जब उन्होंने राजयोग का अभ्यास किया उनको समझ में आया कि राजयोग तो कहता है कि वेजिटेरियन बनो। और फिर समझो उनमें से कई लोग हैं वहां ट्रिंको बटिकलो से कोलंबो में रिट्रीट थी, शिविर थी, उसके लिए आए थे। तो जब उन्होंने इस पूरा ज्ञान सुना, समझा, वहां रिट्रीट में वेजिटेरियन खाना खाया तो उनको लगा कि अभी तो हमको अपना मच्छी आदि खाना बंद करना है। तो उन्होंने मच्छियां खाना भी बंद किया और आज उसी एरिया में जहां भी ये सुनामी के अटैक हुए थे वहां से करीब 14 गीता पाठशाला शुरू कर दी है। तो क्या है कि बाबा के बच्चे यदि धन से मदद नहीं कर सकते हैं तो ज्ञान योग से तो मदद कर सकते हैं। हर एक को अपने स्नेह से, अपने मीठे वचन से आश्वासन देकर उन्हों को मदद कर सकते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि तूफानों से घबराना नहीं है, परंतु उस समय बाबा की याद करनी है। तो उसका दूसरा मिसाल एक देती हूं, कैसे बाबा जैसे कहते हैं ना, मेरा बाबा कहा तो आपका जो भी विघ्न आता है वो विघ्न हट जाएगा, आप खुश मिजाज होके सफलता को पाके रहेंगे। तो उस सुनामी में एक हमारी जो कोलंबो की माता थी
उसकी लड़की की शादी हुई थी और फिर हनीमून के लिए अपने परिवार सहित ये लोग सब 15-17 जने ट्रिंको में गए थे, जहां समझो समुंदर पास में था और होटल भी समुंदर के किनारे पर थी। तो वो लोग वहां रहे और उस समय सुनामी के टाइम ही वो समुंदर पर टहल कर रहे थे, क्योंकि सवेरे 8 बजे वो तूफान आया। तो उस समय मेजॉरिटी लोग समुंदर पर सैर करने जाते हैं। तो जब समझो ये समुंदर का तूफान आया तो 4 माताएं यहां तक गले में पानी में थी, और ये जो ब्रह्मा कुमारी माता थी उसके आसपास 3 दूसरी माताएं थी। वो 4 माताएं एक ही स्थान पर थी, बातें करती थी। तो जब बाढ़ में इतने तक आ गए तो एक माता ने इस ब्रह्मा कुमारी माता को जैसे कि उसका पकड़ लिया कि मैं उसको सहारे आगे जाऊंगी। तो इस माता ने कहा बाबा, और इस दूसरी माता ने उसको छोड़ दिया। और जब समुंदर का तूफान पूरा हुआ तो क्या हुआ, वो तीनों माताएं मर गई। एक ही माता ब्रह्मा कुमारी बहन थी, वो बच गई। तो इसलिए जितना हमारा बाबा में विश्वास होगा और अंत में हम बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा, जैसे बाबा कहते हैं ना कि कितनी भी आग लगेंगी परंतु बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। ऐसे हमने देखा है कई बार, कईयों का एक्सीडेंट होता है, परंतु उस समय बाबा की याद किया तो कार 1-2 के सामने टकरा गई और कार खत्म भी हो गई, परंतु जो ड्राइवर था बच गया, थोड़ा ही नुकसान हुआ। तो ये देखने वाली बात है कि यदि हम बाबा की याद में जो कुछ करते हैं तो क्या होता है, उस समय अंत में यदि बाबा की याद है तो जैसे बाबा कहते हैं अंत मते सो गते, परंतु तूफान के समय, आंधी के समय यदि हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमें ऐसे ही बचा देते हैं। तो उसी समय तूफान में समझो हमारा एक भाई था, वो थाईलैंड में था, और थाईलैंड में जहां पुकेट में बहुत तूफान आया, वो बहुत जैसे टूरिस्ट का स्थान है और सब डाइविंग करने वहां जाते हैं। तो भाई भी अपने मित्र संबंधी बिजनेस वाले यूरोप वाले थे, तो समझते हैं चलो यूरोप में तो दिसंबर में ठंडी बहुत होती है, थाईलैंड तो गर्म देश है, तो वो दिसंबर की क्रिसमस की छुट्टियों में वहां पुकेट में गया था। तो उसके सब मित्र संबंधी पुकेट में डाइविंग करने चले गए थे और इस भाई को निमंत्रण था, बैंकॉक में कुछ क्रिसमस की पार्टी थी। तो उसने कहा अच्छा मैं 1-2 दिन के बाद आऊंगा क्रिसमस की पार्टी करके। तो वो भाई अकेला बैंकॉक में थे, उसके मित्र जो स्वीडन से थे सारे डाइविंग करते समुंदर में खत्म हो गए। तो ये है कि जैसे ड्रामा है चाहे बाबा है, हमें इसी रीत से बचा देते हैं, परंतु मेन बात ये है कि मरने के पहले हमें जो कुछ करना है वो करना पड़े ना, नहीं तो क्या होगा, अंत समय पछताना होगा। दुनिया वाले अंत में क्या याद करते हैं, धन कहाँ है, किसको देना है, बाल बच्चे को चेहरा देखें फिर शरीर छोड़े, नहीं वो कहेंगे अंत में सबको साथ में बुलाओ और अपना धन वगैरह सबको बांटना शुरू कर देंगे, जो अपना जेवर वगैरह है सबको बांटना शुरू करेंगे। लेकिन ब्राह्मणों को क्या लक्ष्य रखना है कि हमने अपना पुण्य का खाता इतना जमा किया है जो हम सतयुग में उच्च पद पाए, तब तो हमारा ये जीवन सफल होगा। और हमें जो दैवी गुण धारण करने हैं, जो हमारे शूद्रपने के संस्कार है वो छोड़ने हैं, ये हम
छोड़ देवें, ताकि अंत में हमें ये पछतावा ना हो कि बाबा ने हमें कितनी वार्निंग दी कि अचानक होगा, एवर रेडी रहो, फिर भी हमने कुछ ना किया। इसलिए बाबा कहते हैं जो कुछ करना है, कल करना है सो आज करो, और आज करना है सो अब करो। कल कल करते काल खा जाएगा, ये तो दुनिया वाले भी बोलते हैं, और बाबा भी हमें कई सालों से कहते हैं क्या पता विनाश कब होगा, होना है जरूर। तो बाबा हमें पेपर दे दिया है कि अंत में क्या पेपर होगा, कब होगा वो नहीं बताते हैं। तो इसलिए हम जितना रेडी रहेंगे मौत के लिए, उतना क्या होगा कि हमें मौत के समय पछतावा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमारे हर संकल्प, बोल, कर्म को ध्यान रखें कि हम औरों को सुख देते हैं। कोई भी हमारे कर्तव्य से, हमारी दृष्टि से, वृत्ति से किसी को भी दुख न हो, क्योंकि अभी दुख का और विकारी कर्म का और विकर्मों का हमें योग द्वारा विनाश करना है और सत्कर्मों का खाता जमा करना है। तो इससे क्या होगा कि बाबा तो कहते हैं कि मरजीवा जन्म है, एक बार तो मर गए, शूद्रपणे के संस्कार से मर गए, बाकी और भी शरीर के मौत के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और हम तो देखते हैं दादी जान की उसका एकदम मिसाल है, वो कहेंगी जो करना है मैं आज करूंगी, कल के लिए मुझे कुछ काम करना नहीं है, रखना नहीं है। आज की बात करो, इस वर्ष की बात करो, क्या करना है हमें। तो इसी रीत से कल के ऊपर नहीं रखो, जो कुछ करना है अभी कर लो, ताकि जब अचानक दुनिया में हलचल हो जाएंगी तो उस समय हम साक्षात बाप मूर्त, साक्षात्कार मूर्त होकर औरों को भी हम शकास दे सकें, औरों को भी हम शक्ति दे सकें। जो गायन है कि सब में परमात्मा है, ये क्यों गायन शुरू हुआ? क्योंकि हमारे अंदर इतनी परमात्मा शक्ति अंत में होनी चाहिए कि सबको हमारे से भगवान का साक्षात्कार हो। तो इसके लिए हमें अपनी ऐसी स्थिति बनानी है जो परिस्थिति में बिल्कुल हिल न जाए, और उसी समय भी हम बाबा की याद में रहकर हर एक को कम से कम योग से, अपनी शक्तियों से हम मदद कर सकें। ओम शांति।
में भरी तेरे प्यार